नमस्कार। वीनस एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जय माँ काली। राशि की सीरीज़ में आज हम बात करेंगे अपनी 6 नंबर की राशि कन्या राशि। कन्या राशि को इंग्लिश में वर्गो भी बोला गया है। कन्या राशि जो कि हमारे कालपुरुष की कुंडली में हमारे 6 हाउस में आती है। 6 हाउस जो कि रोग रिपु शत्रु के बारे में हमें जानकारी देता है। सर्विस आप किस फील्ड में करेंगे वो भी हमारा यहीं से दिया देखा जाता है 6 हाउस से। अब कन्या राशि जो होती है ये हमारे इसके जो स्वामी होते हैं वो होते हैं हमारे बुध ग्रह। और बुध ग्रह के जो देवता हैं वो हैं हमारे गणेश जी। तो गणेश जी का आशीर्वाद इन लोगों को लेते रहना चाहिए। सर्वप्रथम पूजा वैसे तो सभी को गणेश जी की करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा बोला गया है शास्त्रों में कि सबसे पहले गणेश जी की पूजा कीजिए, बाद में किसी और का आवाहन कीजिए। तो इनको तो गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त रहता है। अगर ये गणेश जी की पूजा करें तो बहुत जल्दी इनको फल मिलता है। दूसरा, अब कन्या राशि के शख्स किस तरीके के होते हैं। अब आप बुध को देखिए। बुध एस्ट्रोलॉजी में बुध ग्रह को एक बच्चा बोला गया है, मतलब युवराज बोला गया है। तो इस युवराज कैसा है, एक बच्चा है ना, तो उसी की क्वालिटीज़ इनके अंदर आती हैं। अब क्या आती हैं कि एक बच्चे जैसा स्वभाव होता है। अब उसे क्वालिटीज़ में भी ले सकते हैं, डिसक्वालिटी में भी ले सकते हैं कि कई बार ये बचपना कर देते हैं। जहाँ पे इन्हें मैच्योरिटी दिखानी चाहिए वहाँ भी ये थोड़ा सा बचपना करते हैं। इनको हंसी मजाक करना बहुत पसंद होता है, क्योंकि बच्चे को क्या अच्छा लगेगा, फ़न ही अच्छा लगेगा। तो ये हर जगह मस्ती मजाक, एक मतलब लाइफ को बहुत स्मूथ और मस्ती मजाक में जीना चाहते हैं। ये इनके व्यक्तित्व में होता है। हाँ, तो ये बहुत सीरियस लाइफ नहीं जी सकते हैं। इनको हर जगह अच्छा लगता है कि थोड़ा फन रहना चाहिए। लाइफ शुड बी इंजॉयबल। दूसरा, अब बुध से आप देखेंगे कि बुध क्या है, बहुत उसमें मतलब जो कैपेबिलिटी है ना, इंटेलिजेंसी, वो बहुत अच्छी होती है अगर बुध ग्रह अच्छा है तो। अब ऐसा नहीं है कन्या राशि और लगन देखा और आइए तो बहुत इंटेलिजेंट होगा, नहीं। जब तक बुध ग्रह की पोजीशन और बुध ग्रह की डिग्री वगैरह सब देखकर ही आप जज कर सकते हैं कि सामने वाले में कितनी बुद्धि है। अब ये हो सकता है कि आप में ज्ञान बहुत है, गुरु ज्ञान देते हैं और बुध उस ज्ञान का प्रवाह है, कि आप बुध हमें बताता है कि आपको उस ज्ञान को किस तरीके से लोगों तक पहुंचाना है। बुध हमारी वाणी है। अगर गुरु हमारा ज्ञान है तो बुध हमारी वाणी है। तो आपका जो वाणी का कौशल होगा, वो जिस इंसान का अच्छा होता है बोलने में, मतलब उनकी लैंग्वेज होती है वो प्रभाव आपके ऊपर डाल दे, तो दैट मीन्स उसका बुध बहुत अच्छा है। या उसने अगर अच्छा भी नहीं है तो उसने पूजा पाठ करके या मंत्रों के द्वारा उसको अच्छा भी किया है। तो तब आप ये कह सकते हैं, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कुंडली में अच्छा बुध नहीं है, पोजीशन अच्छी नहीं है, बट वो इंसान अच्छा बोल रहा है, अच्छा वक्ता है। तो वो इसलिए क्योंकि उसने उसको सही कहीं ना कहीं किया हुआ है, अपने कर्मों से, अपनी पूजा पाठ से अपने उस ग्रह को कहीं ना कहीं सही किया हुआ है। तो एक चीज़ आप बुध से ये जानेंगे, बुध बिजनेस है। व्यापार में ये लोग बहुत कुशल हो सकते हैं यदि इनका बुध अच्छा है, क्योंकि इंटेलिजेंसी इनमें बहुत होती है। किसी काम के अंदर इनके चातुर्य जिसे बोलेंगे, चतुराई, मतलब जो होती है ना, वो चाहिए होती है बिजनेस में, कि आपका जो माइंड है वो इतना शार्प होना चाहिए कि आप चीज़ों की सही गलत और प्रॉफिट और लॉस को डिटरमाइन करके बिजनेस को चला सकें। तो वो इनमें होती है। अगर इनका बुध भी अच्छा है तो और भी अच्छे से ये बिजनेस को आगे ले जा सकते हैं, ऊंचाइयों पे ले जा सकते हैं। एक बिजनेस को चलाने के लिए बुध का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर जिन लोगों का बुध अच्छा नहीं होता तो बिजनेस में बहुत अप्स एंड डाउन्स, क्योंकि वो इतनी कैपेबिलिटी उस बिजनेस को चलाने में दिखाई ही नहीं पाते कि जितनी उन्हें चाहिए होती है। तो कन्या राशि में जो बुध ग्रह है वो अपनी ही राशि में उच्च और नीच, आपने सुना होगा, ये धीरे धीरे जानेंगे, तो वो अपनी ही राशि में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है हमारा बुध ग्रह। बुध तो ये और ये 12 नंबर की राशि जो कि हमारी मीन राशि होती है, पाइसेस बोलते हैं, उसमें ये नीच का हो जाता है। यानी बुध वहाँ जाकर सबसे कम अपना प्रभाव देते हैं। या 12th हाउस में जाके बुध बैठ जाएं तो तब भी थोड़े बहुत रिजल्ट मिलते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि उनकी वाणी पे ही बुध का प्रभाव नेगेटिव आए। कई बार ये होता है कि वाणी की जगह बुध से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, जैसे कि आप शरीर में जो स्किन एलर्जी होती है वो आ जाती है, या बुध से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी वो आपके साथ आएंगी ही आएंगी।
तो इस तरीके से हम हर ग्रह से कितनी चीज़ें जान सकते हैं। बुध से हम मौसी, बहन, बुआ, बेटी, इन सबका रिश्ता जो होता है वो बुध से ही देखते हैं कि आपका उनसे रिश्ता कैसा है। अगर बुध ग्रह बिगड़ रहा है तो आप इन रिश्तों पे ध्यान दीजिए, कहीं ना कहीं आपको बुध बता रहे हैं कि आपको इन रिश्ते पे ध्यान देना है जिससे कि वो बुध सुधर सके। तो रिश्तों को भी संभाल के आप किसी भी ग्रह को अच्छा कर सकते हैं। ये डेफिनेटली वर्क करता है, इसको करिए। आप अपने सभी रिश्तों को अच्छा बनाएंगे तो डेफिनेटली आपके जितने भी गुर मतलब गड़बड़ ग्रह हो रहे हैं कुंडली में वो बहुत अच्छे हो जाएंगे। पूजा पाठ तो बहुत ज़रूरी होती ही है, साथ में आपके कर्म भी होते हैं, क्योंकि बहुत लोग पूजा पाठ बिल्कुल नहीं करते, वो कर्मों पे ही ध्यान देते हैं। तो अच्छी बात है, अगर आपके अच्छे कर्म हैं और आपको लग रहा है कि हमने कभी कुछ गलत किया ही नहीं है या हम करते ही नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। भगवान ने भी कहा है कि पहले कर्म प्रधान है, तब मैं फल दूंगा। तो अगर आप कर्मों के साथ ही अपने ग्रहों को अच्छा बनाना चाहते हैं तो वो भी बहुत बढ़िया चीज़ है। लेकिन फिर भी मैं मानती हूँ कि ईश्वर के बिना ये प्रकृति होती ही नहीं, इसलिए हमें ईश्वर को हमेशा धन्यवाद कहते रहना चाहिए। केवल दुख में ही नहीं, हमको हर सुख में, हर छोटे से छोटे सुख में भी भगवान को याद करते रहना चाहिए। नमस्कार।